लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। हम सबके रिश्ते बहुत खूबसूरत हों, बहुत प्यार हो, ये सब चाहते हैं, है ना। कभी भी कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके रिश्तों में तकरार हो, कुछ मनमुटाव हो। लेकिन फिर भी वो सब क्यों होता है? पता है, ये कुछ इस तरह होता है कि कमरे में एंट्री ली, करनी तो हमें रोशनी थी, ठीक है, लेकिन स्विच हमने ऑन किसका किया? फैन का। अरे जिसका स्विच ऑन करेंगे वही तो चीज चलेगी ना। अगर कमरे में रोशनी करनी है तो आप लाइट का स्विच ऑन कीजिए। पूरे सेशन में ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी कि यस, हम शायद स्विच ही रॉन्ग ऑन कर रहे हैं। चाहते तो हम रिश्तों की खूबसूरती है, लेकिन हमारा फोकस उस तरफ है जहां से बहुत सारे रिश्तों में पता नहीं कैसे शिकायतें ही आ जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के खूबसूरत से, बहुत प्यारे से एपिसोड की, जिसमें कुछ यू you नो मैंने कोशिशें की आपके साथ कुछ प्यारे प्यारे छोटे छोटे यू नो सॉल्यूशंस शेयर करने की। गिव मी अ मिनट। श्वेता, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? प्रॉपर पीपीटी, ओके। चलिए, फिर से कुछ छोटे छोटे, कहते हैं ना, लेट्स अनलॉक सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप। आज का जो टॉपिक है वो है कि एवरी रिलेशनशिप इज द मिरर ऑफ mental pattern that we have inside। हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग होती है, बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है, बहुत कुछ ऐसा मेमोरी में होता है, बहुत कुछ पिछला होता है, जो एक पैटर्न बन जाते हैं। और वही हमारी लाइफ में हमारे हर रिश्ते पे रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे मैं हमेशा एक ही एग्जांपल देती हूँ और इससे मुझे लगता है बहुत अच्छे से मैं अपनी बात को क्लियर कर पाती हूँ। जब मूवी थिएटर में हम लोग जाते हैं, जैसे मैं अपने बचपन का टाइम बताऊं, तो जब हम लोग जाया करते थे तब टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। और वो जो स्ट्रांग रूम होता था, यानी जहां से प्रोजेक्टर चलता था, वो हम पीछे जब गर्दन करते थे ना तो साफ नजर आता था। वहां से लोग भी इधर उधर मूव करते हुए नजर आते थे। तो मेरे को हमेशा बचपन में ये लगता था, अच्छा जितने भी हीरो हीरोइन है सब पीछे ही हैं। क्योंकि वो जो रील, मतलब जो जो पिक्चर हम स्क्रीन पे देखते हैं, वो चलती कहाँ है? पीछे प्रोजेक्टर में। स्ट्रांग रूम जो होता है, वहां वो प्रोजेक्टर में पूरी फिल्म चल रही होती है। बिल्कुल इसी तरह जो भी आज आप अपने रिश्तों में देख रहे हैं ना, वो है तो यहीं पे, वो पैटर्न्स बने हुए हैं। अब क्या होता है, वो कॉन्शियसली हमारी अवेयरनेस में नहीं होते। इसलिए हमें लगता है नहीं यार, हम कहाँ ऐसा सोचते हैं। अच्छा, हम अपना ही बुरा क्यों चाहेंगे? हम क्यों चाहेंगे कि हमारे रिश्तों में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो? हम क्यों चाहेंगे कि इस तरह की नाराजगी हो? ये सारी चीजें हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होती। तो फिर ये आती कहाँ से है? इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? आज हम कुछ उन्हीं बारीकियों पे बात करेंगे, कुछ उन्हीं कर्टेन्स को अनफोल्ड करेंगे, जिसमें सबसे पहले जहां से इन पैटर्न्स के बनने की शुरुआत होती है, वो होती है हमारी फैमिली। जिस फैमिली में हमने जन्म लिया होता है, जिस फैमिली में हम बड़े होते हैं, वहां पर जो भी हम होता देखते हैं, वही हमारी प्रोग्रामिंग में आ जाता है और वही हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं। आप देखिए ना, बचपन से अनायास ही सब बच्चों की एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। जब वो अच्छे से होमवर्क करते हैं, मम्मी पापा का कहना मानते हैं, वो सारे काम करते हैं जो मम्मी पापा को अच्छे लगते हैं, तो मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्रामिंग बन जाती है कि अच्छे से पढ़ाई करो, होमवर्क करो, सारे अच्छे मैनर्स फॉलो करो, यानी वो सारी बातें जो मम्मी पापा चाहते हैं वो मानो, तो मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। और जब मम्मी पापा खुश हो जाते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। यानी एक प्रोग्रामिंग में आ गया कि दूसरे लोग कुछ अच्छा करेंगे, तब हम खुश हो जाएंगे। ये पैटर्न बन गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आप देखिए ना, जनरली जो फैमिलीज में ऐसा होता है कि जो बच्ची है एक, अगर वो अपनी मदर को देख रही है कि
उस पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। उसकी मदर बड़ी सहमी भी रहती है। उसकी मदर को सबके काम करने होते हैं। उसकी मदर को बहुत सारी चीजों की आजादी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का एक थिंकिंग पैटर्न बन जाता है कि शायद शादी के बाद यही लाइफ होती है, शायद ऐसी ही जिंदगी होती है। मैं आपको बताऊं, बहुत साल पहले मैंने किसी सेलिब्रिटी का एक इंटरव्यू देखा था, और उसमें उन्होंने अपनी लाइफ का खुलासा कहा था कि मैंने 2 शादियां करी और एक मेरी रिलेशनशिप रही, और तीनों ही अनसक्सेसफुल रही, क्योंकि मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स की हेल्दी लाइफ नहीं देखी, और मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी मदर जो है वो सेपरेट हो गई थी। तो पता नहीं क्यों हमेशा जब भी मैं मेरे हस्बैंड में या किसी रिलेशनशिप में होती थी, तो मैं उसमें अपना फादर ज्यादा ढूंढती थी, और वो सारी इनसिक्योरिटीज मेरे साथ में चला करती थी जो मैंने अपने पेरेंट्स की मैरिड लाइफ में देखी थी। तो ये इस तरह से कुछ हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं। और वो जो पैटर्न्स बन जाते हैं ना, जो हमारी बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग में होते हैं, वो आगे चल के हमारे खुद के रिश्तों में झलकने लगते हैं, और हमें लगता है ये सब हमारे साथ भी हो रहा है। ये अचानक से नहीं होता, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग में हमारे जा चुका होता है। एंड सेकंड इज वूम प्रोग्रामिंग। मैं आपको बताऊं तो आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर राजश्री एंड डॉक्टर श्वेता तिवारी, जिन्होंने मुझे एसोसिएट किया वूम प्रोग्रामिंग में, जिसकी मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। और अगर होती तो सच में मैंने बड़े बड़े चमत्कार कर दिए होते। किसी भी बच्चे को सफर होते हुए नहीं देख पाती, शायद में सफरिंग्स नहीं होती, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्रामिंग होती है। जब बच्चा वूम में होता है तो वो खाने के लिए, पीने के लिए, अपनी पूरी मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, पूरी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, इमोशंस के लिए, हर चीज के लिए अपनी मदर पे डिपेंड होता है। और जो उसकी मदर के इमोशंस होते हैं, वही उसके उस समय कुछ मेंटल पैटर्न्स बना रहे होते हैं। और ये ना प्रोग्रामिंग जो होती है स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्रामिंग होती है। मैं ये नहीं कहती कि नामुमकिन, लेकिन हाँ बड़ा मुश्किल होता है इस प्रोग्रामिंग को, इस पैटर्न को तोड़ पाना, क्योंकि वो जो वूम में पैटर्न्स बने होते हैं। श्वेता ने एक बार एक सेशन में बड़ा अच्छा बताया था कि जो मदर, जो एक प्रेग्नेंट मदर होती है, उस समय उसके जिस जिस फैमिली मेंबर्स से अच्छे रिलेशन नहीं होते या अच्छी थॉट्स नहीं होते उनके लिए, वो बच्चा जन्म लेने के बाद कभी भी उन फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे से कंफर्टेबल नहीं होता। साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीजें। और जब एक माँ उस समय अपने बच्चे को इस दुनिया के बारे में ये बता रही होती है कि बाहर तो बहुत धोखा होता है, बाहर सारे लोग बड़े धोखेबाज हैं, ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया मक्कारों से बड़ी है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो वो सारी प्रोग्रामिंग बच्चे की हो रही होती है। और कहीं ना कहीं वो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही बहुत सारे पैटर्न बना चुका होता है। आप देखिए ना, कई बार आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी कुछ चीजों को ऐसे कर जाते हैं जो उन्हें देख के बड़ा शॉकिंग लगता है कि ये तो इन्हें कभी नहीं सिखाया गया। सिखा तो चुके आप उन्हें, तब सिखा चुके जब उनकी बड़ी स्ट्रांग डाउनलोडिंग हो रही थी। मैंने बहुत छोटे बच्चों में देखा है कि वो बहुत सारी चीजों को लेके बड़े भेदभाव करते हैं। जैसा वो मतलब किसी कम्युनिटी को लेके या किसी भी चीज को लेके वो बड़ा भेदभाव करते हैं। तो सोचते हैं यार इतने छोटे बच्चों में ये बातें कहाँ से आई। अब आके समझ में आया कि उस दौरान उनकी माँ ने जो जो कंटेंट बहुत अच्छे से एब्जॉर्व किया, रिश्तों को लेके जैसा जैसा उसके उस दौरान रहा, वो सब उस बच्चे के पैटर्न्स बनते चले गए। तो आई रिक्वेस्ट, आप में से जो भी या आपकी फैमिली में जो भी फैमिली मेक पे जाने वाले हो, प्लानिंग कर रहे हो या उस दौर पे गुजर रहे हो, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज इस समय बहुत ध्यान रखिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कंटेंट इनटेक कर रहे हैं, आपकी जो रिलेशनशिप है चारों तरफ वो कैसी है, आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप देखिए ना, बहुत छोटे बच्चे, कई बार मैं देखती हूँ इतना प्यारा व्यवहार करते हैं,
इतना प्यारा व्यवहार करते हैं कि हर किसी को उनको देख के ही प्यार आ जाता है। रीजन जानते हैं क्या होता है? क्योंकि उस 9 मंथ की जर्नी में उनकी मदर ने हर किसी से बहुत सम्मान से प्यार से बात की होती है। उसके दिल में हर चीज को लेके ग्रेटिट्यूड होता है, हर चीज को लेके उसको लगता है कि यस, ये मेरी लाइफ में है, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। और जब ऐसे बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे बच्चे बड़े सेटिस्फाइड से होते हैं, बड़े शांत होते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्रामिंग होती है जहां ये पैटर्न बन रहे होते हैं। बिलीव्स, इनका तो बहुत ही बड़ा रोल होता है। कहते हैं ना, हमारी लाइफ ज्यादातर बिलीव्स पे रन करती है। और बिलीव्स के बारे में अगर मैं आपको बात कहूं, तो मतलब हमारे यहाँ तो देश में बहुत ज्यादा होता है। क्या हम जानते हैं जो हम मानते हैं? या जो हम मानते हैं, क्या हम उसको जानते हैं या सिर्फ मानते ही हैं? कुछ पीढ़ियों से कुछ बातें कुछ लोगों ने कही, और हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि उनके पीछे क्या सोच रही होगी, क्या लॉजिक रहा होगा। बिलीव्स अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही सारे बिलीव्स खराब होते हैं, कुछ अच्छे बिलीव्स भी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिलीव्स भी होते हैं जो आप देखिए खामो खा बना दिए जाते हैं, जिनका कोई सिर पैर मतलब नहीं होता। जिसमें आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से बताऊंगी, तो आपको लगेगा कि यस, रिश्तों पे कितना फर्क पड़ता है इन सारी चीजों का। जैसे कुछ लोग एक बिलीफ रखते हैं कि जिनकी आईज का कलर ब्राउन होता है, वो लोग बड़े चालाक होते हैं। अब बचपन से ये बिलीफ डाल दिया गया। अब बाई चांस उसका कोई फैमिली मेंबर या रिलेशनशिप से, यहां मेरा मतलब यही नहीं कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप, इट्स ओवरऑल हर किसी से, आपके बॉस से, आपके पड़ोसियों से, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां पे जितने आपके कलीग्स हैं, आपका जो हाउस हेल्प है, उनसे, सबसे, पैसे से भी, आपके करियर से भी, हर चीज से रिश्ता ही तो है आपका। और मैं आपको एक सच बताऊं, तो जब भूले से भी मुंह से ये निकल जाता है ना कि मेरे को रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, मेरे को रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, तो वो सबकॉन्शियस सब कुछ उठा लेता है। और फिर वो ओवरऑल आपके उसमें अफेक्टेड होने लगते हैं। फिर हमें लगता है यार, ये जिंदगी में हो क्या रहा है? ना तो तरक्की ही हो रही है, ना पैसा ही सही से आ रहा है, ना मन को ही शांति मिल रही है। क्योंकि आपने एक मैसेज को बार 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 अपने सबकॉन्शियस को दिया, और उसने आपकी प्रोग्रामिंग में उसको बहुत अच्छे से डाल दिया। तो इसलिए जो हमारे बिलीव्स होते हैं ना, उनमें हमें बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। अभी एक बड़ा प्यारा सा किस्सा मेरे सामने आया, जिसमें उनका बिलीफ ये था कि मतलब ब्राह्मण्स की शादी ब्राह्मण्स में ही होनी चाहिए, तभी सक्सेसफुल होती है। ऑल्दो मुझे इसका कोई बहुत खास ठोस वजह मिली नहीं, लेकिन फिर भी मैं चलो एग्री कर गई। लेकिन उसके बाद जो सेकंड क्लॉज उन्होंने मुझे बताया, वो तो और भी बुरा था। उनका ये कहना था कि हमारे एक रिलेटिव की शादी पंजाबी ब्राह्मण्स में हो गई, एंड दैट इज टू बैड, इसलिए वो तो टूटनी ही टूटनी थी। अब क्योंकि जो लड़का लड़की थे उनके बिलीफ में भी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से डाल दिया गया था कि ये जो है मैरिज, इसमें थोड़ा सा गोत्र का और इसका वो है, तो ये टूटनी ही है। और यकीन मानिए, आफ्टर 6 मंथ वो मैरिज खत्म हो गई। बहुत सारे ऐसे बिलीव्स होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता आपके किसी भी रिलेशन से, लेकिन क्योंकि हमने बहुत पहले उन्हें सुन लिया होता है, हमने अपनी प्रोग्रामिंग में डाल दिया होता है, और वो हमारे साथ चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि एक बड़ा अच्छा सेशन है जिसमें श्वेता ने सिर्फ और सिर्फ बिलीव्स पे बात की थी। मैं शेयर करूंगी जरूर, क्योंकि यहाँ अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल करने लगी तो ये पूरा सेशन मैं बिलीव पे बात कर सकती हूँ, मेरे पास इतना मटेरियल है। तो मैं ग्रुप पे जरूर शेयर करूंगी, और आप उसको ना जरूर देखिएगा, और कुछ अच्छे बिलीव्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। इंफॉर्मेशन, आज का युग इंफॉर्मेशन का युग है। क्योंकि
जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन के नाम पे बहुत कुछ नहीं हुआ करता था। मोहल्ले में एक फोन होता था किसी के, और वो भी मतलब बुक करानी पड़ती थी, ट्रंक कॉल वगैरह कुछ ऐसा होता था, और तब जाके बात हो पाती थी। अखबार होता था। टीवी पे भी लिमिटेड प्रोग्राम कुछ घंटों के लिए आते थे। पहले तो कुछ दिनों में ही आते थे, बाद में रोज आने लगे, लेकिन कुछ घंटों के लिए आते, तो इन्फॉर्मेशन बहुत कम हुआ करती थी। और क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम हुआ करती थी, इसलिए हम अपने आप को बड़ा वक्त दिया करते थे। आज मैं आपको बताऊं, इंफॉर्मेशन के नाम पे हम सिर्फ भरे जा रहे हैं, सिर्फ भरे जा रहे हैं। आप पेट्रोल पंप पे, आप पे कितना ही पैसा हो, अगर अपनी गाड़ी ले जाते हैं तो उसकी टंकी में फ्यूल भरवाते हैं या पूरी की पूरी गाड़ी में फ्यूल भरवाते हैं? मैं आपको बताऊं, आज बहुत जगह यही हो रहा है कि इंफॉर्मेशंस बस लिए जा रहे हैं। लाइक, छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगी। बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सीरीज होते हैं जिसमें बहुत गंभीर पारिवारिक मुद्दे, जो शायद रियल लाइफ में किसी के होते भी नहीं है, विथ फुल कॉन्स्पिरेंसी दिखाए जाते हैं, और हम उसको अंदर ले रहे हैं। दूसरा, आज आप देखिए सोशल मीडिया में, चाहे वो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई भी निगेटिव इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी वायरल होती है, और लोग अपना परम कर्तव्य समझते हैं उसको फॉरवर्ड करना। अगर उसे फॉरवर्ड करके 20 लोगों को नहीं बताया, तो क्या ही किया जी हमने जिंदगी में। और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो हमारे किसी काम की नहीं है, हम उनको अपने अंदर भर के, पता है फिर क्या होता है? आपने खूब अच्छे से अपने आप को चार्ज कर लिया, पूरी तरह से अपने आप, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेंड कर दिया वो सारी इंफॉर्मेशंस लेके। अब क्या होगा? अब जब वो आप भर गए उनसे, तो ऑब्वियसली यहाँ के आपके प्रोजेक्टर में वो चीजें धीरे धीरे रिप्ले हो रही हैं। हमें लगता है नहीं हो रही, बट यकीन मानिए हो रही है। मैं 1 मिनट के लिए सबको गैलरी में लूंगी, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछने के लिए। यस, वैसे तो गैलरी में बहुत कम ही लोग नजर आ रहे हैं। ज्यादातर कैमरे ऑफ है, पर चलिए कोई बात नहीं। श्वेता के अलावा कोई भी इसका जवाब दे सकता है। वैसे श्वेता भी दे सकती है, राइट? आप भी दे सकते हो इसको। हमारे इधर नोएडा में एक परी चौक है, ठीक है? तो वो लोग जो नोएडा कभी विजिट नहीं किए हैं, क्या वो बता सकते हैं आंखें बंद करके, परी चौक दिखाई दिया क्या उन्हें? कैसा दिख रहा है परी चौक? नहीं दिख रहा दी। ओके, चलिए अब दूसरी चीज करते हैं। आप सबको ताजमहल दिखाई दे रहा है? क्योंकि भले ही आप आगरा ना गए हो, लेकिन ताजमहल की तस्वीर तो जरूर देखी होगी। आंखें बंद करेंगे, दिख जाएगा क्या? बिना बंद किए भी दिख रहा। आपने ताजमहल बोला और पिक्चर सामने आ गई थी दीदी। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इंफॉर्मेशन, जो चीज आपके यहां पर जा चुकी है वो रिप्ले होगी ही होगी, इतना सा इशारा काफी है। और जो चीज आपने देखी ही नहीं, आप कितनी भी जुगत लगा लीजिए, वो आपके जहन में आएगी ही नहीं। सिंपल साइंस है। अब जो भी प्रोग्राम्स हम देख रहे हैं, जो भी कंटेंट हम एब्जॉर्व कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जा रही है, अगर वो हमारे किसी भी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी हमने तो भर लिया ना उनको यहाँ पे, और वो कभी ना कभी रिप्ले जरूर होंगी। होता है ना, जब बहुत सारे ऐसे यू नो सीरीज देखे जाते हैं जिसमें उसको लगता है कि उसकी वाइफ का या उसके हस्बैंड का कहीं कोई अफेयर चल रहा है बाहर, तो उसका पता चला खुद का हस्बैंड वाकई ही जेन्युइनली ही किसी काम से लेट घर आया, और उसे वही नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन फीड कर चुके हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं यार, देखा और खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो चीजें हमारे साथ चलती है, और जब उस जैसा कुछ भी आएगा, वो 100% हमारे उसमें रिप्ले होगी होगी। इसके बाद
एक्सपीरियंसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक्सपीरियंसेस से सीखना बहुत अच्छी बात है। हम सब लोग किसी ना किसी के एक्सपीरियंसेस से सीखते ही सीखते हैं। इतनी बुक्स जो लिखी हैं इतने अच्छे अच्छे राइटर्स ने, वो ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंसेस से लिखी हैं, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन कुछ भी किसी के भी एक्सपीरियंस से सीखने से पहले, उसे अपनी लाइफ में अमल करने से पहले, ये जांच लेना, ये जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्या ये मेरे लिए ठीक है? एक चेक तो बनता है ना, क्या ये एक्सपीरियंस ऐसा तो नहीं कि इसका हो सकता है, मेरे लिए जरूरी नहीं ऐसा हो। कई बार हम क्या करते हैं, बिल्कुल किसी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, हमने सुना, और एज इट इज अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, या उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, या उसको सच भी मान लिया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ, उससे मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। जब मेरी डॉटर जा रही थी पहली बार दिल्ली पढ़ाई करने के लिए, तो हमने उसके लिए जो पीजी लिया, जब पीजी ले लिया तो उसके बाद पता चला, जो वहां की मतलब वार्डन थी, जो लैंड लेडी थी वहां की, सब लोगों ने बोला शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, और ये और वो बहुत सारी बातें उनके लिए कहीं। और मेरी डॉटर एकदम घबरा गई, उसने मुझे फोन करके बताया कि मम्मा, आंटी के बारे में सभी लोग बोल रहे हैं कि आंटी तो ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं। मैंने कहा बेटा, पता नहीं सब लोग कह रहे हैं, पर मेरी उनसे जितनी भी बातचीत हुई है मुझे ऐसा नहीं लगा। तो आप छोड़ो ना, मे भी उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा भी रहा हो, बट एक बात पक्की है, आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, डोंट वरी। एंड यकीन मानिए ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसने ऐसे कोई थॉट उनके लिए नहीं रखे, और उसने सोचा मे भी उनके साथ उनकी कोई प्रॉब्लम रही होगी, बट मेरे साथ आंटी अच्छे रहने। मेरी डॉटर 3 साल वहां रही, और तीनों साल वो लेडी इतनी हम्बल रही, इतनी पोलाइट रही, कि कभी उन्होंने ऐश्वर्या को एक वर्ड नहीं बोला। एक और एग्जांपल बताती हूँ, ये आप सब अपनी लाइफ से बड़े अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मैंने एक कॉलोनी में नया नया शिफ्ट किया था, तो एक जो मेरे पड़ोस में थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने जो हाउस हेल्प है उसको आपके यहाँ भेज देती हूँ दिव्यांशु, और आप भी उसको ही अपने घर के काम के लिए लगा लीजिएगा, बट एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, एक इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है, वो ये कि उन लोगों से ना बड़े प्यार व्यार से मत बोलिएगा, ठीक से स्ट्रिक्टली काम करवाइएगा, और ये दीजिएगा मत, ये करिएगा, मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए। अब मेरे लिए तो देखिए मुश्किल था, पता नहीं क्यों मेरे से किसी से भी ना रूडली और स्ट्रिक्टली और कमांड देके काम नहीं करवाया जाता, मतलब मैं कर ही नहीं सकती, मुझे लगता है वो भी मेरी ही तरह इंसान है। ठीक है, तो मैं बहुत मतलब प्यार से, पोलाइटली, हम्बली ही बोलती हूँ। पहले तो सोचा, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, उनका उनके साथ रहने दो, मेरा मेरे साथ करने दो। और मैंने वैसे ही उनके साथ किया जैसा मेरा मन था, बिल्कुल वैसे ही रिलेशन रखा। और आप यकीन मानिए, अभी भी इनफैक्ट मेरे को मेरठ से शिफ्ट हुए हुए 4 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है, स्टिल वो मेरे को कॉल्स करती है, हर 10-15 दिन में वीडियो कॉल करती है, और इतना इतना मतलब प्यार करती हैं। और जब मेरे को थोड़ा हेल्थ चैलेंज आए थे, तो शी वॉज वेरी फर्स्ट पर्सन जिसने ये कहा था कि भाभी, अगर आपको सर्जरी करानी पड़े आप बिल्कुल करा लो, क्योंकि मैं आऊंगी और मैं आपकी देखभाल करूंगी। आपको 10 दिन 15 दिन जितने दिन भी डॉक्टर बेड रेस्ट बताएगा ना, आई विल बी देयर, आई विल टेक केयर ऑफ यू। इनफैक्ट अब उसकी डॉटर की शादी है, और उसका ये कहना है कि मतलब सबसे पहला कार्ड मैंने आपको भेजा है, यू हैव टू कम। तो प्यार में तो बहुत ताकत होती है। अगर मैं अपने उन सारे पड़ोसियों के इंस्ट्रक्शंस मान लेती, उनके एक्सपीरियंस मान लेती, तो शायद मैं इतना अच्छा जो एक रिश्ता है, इतना प्यार भरा उसके साथ रिश्ता है, शायद उसको गंवा देती। तो हम क्या करते हैं, कभी भी किसी का भी एक्सपीरियंस, किसी की भी प्रोग्रामिंग के तहत कुछ भी हो सकता है, और हम उसे अपनी लाइफ में एज इट इज फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अपने रिश्तों को भी उसी के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। जैसे कई बार मैं देखती हूँ, बिफोर मैरिज बहुत सारी गर्ल्स को इधर उधर रिलेटिव फालतू में ही राय दे जाते हैं, पता है सास ना कभी मां नहीं बन सकती, यू नो बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्रोग्रामिंग में डाल दी जाती है। अब भले वो कितने ही स्ट्रांगली, बहुत प्यार से, अफेक्शन के साथ उस रिलेशन को बिल्ड करने की कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें जो प्रोग्रामिंग में पड़ी भी होती है ना, वो रिफ्लेक्ट होने लगती है, वो याद आने लगती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए अब से बहुत सोच समझ के हमें ये तय करना है कि ये एक्सपीरियंसेस जो दूसरों के हैं,
क्या हमें इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है? और अगर अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं तो उनसे जरूर से सीखिए, उनको पूरी तरह अपनी लाइफ में उतारिए। लेकिन अगर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो शायद आपके रिश्तों में दरार डाल सकते हैं, तो उनको सोचने से पहले जरूर सोचिए। आप सोचिए ना कि ईश्वर ने हम सबको अलग अलग बुद्धि विवेक क्यों दे के बैठा भेजा है? इसीलिए तो कि हम हर थॉट का चयन कर सकें, हर चीज को बहुत अच्छे से समझ सकें कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो अच्छी बात यह है कि इन थॉट पैटर्न्स को चेंज किया जा सकता है। बखूबे कि आप रेडी हो इन्हें चेंज करने के लिए। ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। हम पुराने रास्तों को छोड़ के नए रास्ते अपना सकते हैं। हम सच में कमरे के अंदर जाके इस बार रोशनी करने के लिए लाइट का ही बटन ऑन कर सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है। ये थोड़ा सा साइंटिफिक हो सकता है, बट मैं आपसे सबसे पहले तो माफी चाहूंगी, क्योंकि मैं नॉन साइंटिफिक पर्सन हूँ। जितनी भी साइंस सीखी है मैंने भैया से और श्वेता से सीखी है। तो कहीं कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए, कुछ एक्सप्लेन करने में गलती हो जाए, तो क्षमा कीजिएगा और मेरे भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा भाव सिर्फ इतना है कि आपके रिश्ते बहुत प्यारे हैं। इनमें छोटी 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 सी सर्विसेज करके हम इन रिश्तों को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये वर्ड आया है जैसे जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, बड़ा सिंपल सा इसका संधि विच्छेद है। जैसे प्लास्टिक को कहते हैं ना, हीट अप करके मोल्ड कर सकते हैं आप, शेप को चेंज किया जा सकता है। ऐसी जो आपके थॉट पैटर्न्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको भी आप अपने थॉट की गरमाई देके मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए ना मुझे बहुत प्यारा एक वाक्य याद आ रहा है। क्या था कि मेरा जो बचपन है वो मेरी नानी के घर में बीता था। वहीं पे पली बड़ी हुई थी, और वो बहुत पुराना घर था। 100 साल के करीब पुराना घर था, क्योंकि मेरे नाना जी के भी फादर का घर था वो। तो उसकी जो वायरिंग थी वो बहुत पुरानी थी, जितना भी इलेक्ट्रिक वायरिंग थी वो बड़ी पुरानी थी उसकी। और उसमें क्या होता था, आए दिन कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट टाइप होता रहता था। और एक बार तो इतना हुआ कि मुझे अच्छे से याद है कि पूरी जो वॉल है वो भी ब्लैक हो गई थी। फिर जब इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, कर तो दूंगा मैं इसकी रिपेयरिंग, बट ये फिर से छोटे मोटे हादसे आपके घर में होते रहेंगे, और भगवान ना करे किसी दिन कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि ये वायरिंग जरा पुरानी हो गई है। अब ना ये सारा जो आपके घर का लोड है ये झेल नहीं पा रहे, ये तार अब पुराने हो गए। फिर डिसीजन लिया गया कि पूरी वायरिंग चेंज कराते हैं। उसके बाद घर की पूरी वायरिंग चेंज कराई गई। और फिर क्या था, फिर तो इलेक्ट्रिशियन कहता है अब तो आपका चकाचक हो गया, ये नए वायर बहुत अच्छे हैं, इन पे आप एसी चलाइए, फ्रिज चलाइए, टीवी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब चकाचक चलेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। इसी तरह से हमारी इस वायरिंग को भी कभी चेंज की जरूरत होती है। पहले ये माना जाता था कि एक बार जो आपके थॉट पैटर्न्स बन गए वो बन गए, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, इस प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ सालों की रिसर्च के बाद ये पता चला कि नहीं, न्यूरोप्लास्टिसिटी की जा सकती है और हमारे थॉट पैटर्न्स को चेंज किया जा सकता है, हमारे रिश्तों को खूबसूरत बनाया जा सकता है, हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है, और बहुत बहुत कुछ बदला जा सकता है। व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? ये होता क्या है एक्चुअली? हम लोग भी ना कुछ इस तरह से वायर्ड होते हैं, कुछ इस तरह से हमारी प्रोग्रामिंग होती है कि हम जो अपने बिलीव्स में, अपने पैटर्न्स में रख लेते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। हमारी सोच उसके अकॉर्डिंग ही बार 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 चल रही होती है। ये बनती कैसे है, इसकी ये प्रोग्रामिंग होती कैसे है? क्योंकि आज आप देखिए हो क्या रहा है। आप थोड़ा सा अगर इसको एनालाइज करेंगे ना, तो आप देखेंगे आज हर व्यक्ति जो बात शुरू करता है वो किसी दुख दर्द के साथ करता है। कोई अपनी बीमारी के बारे में बता रहा है, तो कोई अपनी नौकरी के दुख दर्द रो रहा है,
तो कोई ये बता रहा है उसका काम नहीं चल रहा है, कोई ये कह रहा है उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि उसके बच्चों को सही करियर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई अपने पड़ोसियों की दिक्कत बता रहा है, कोई अपनी सोसाइटी की दिक्कत बता रहा है, एक्स वाई जेड। जब चारों तरफ से हम सिर्फ और सिर्फ निगेटिव प्रोग्रामिंग को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब निगेटिवली पूरे चार्ज्ड हो जाते हैं, हम कब निगेटिवली वायर्ड हो जाते हैं पूरी तरह से, हमारे अंदर कैसे सारी चीजें निगेटिव बढ़ जाती हैं। होता है ना कई बार आपके साथ कुछ भी ना हुआ हो, कुछ भी ना हुआ हो, तब भी आपको लगेगा कि आज बड़ा अनइजी फील हो रहा है, बड़ा रेस्टलेस फील हो रहा है, मन नहीं लग रहा, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ये नतीजा होता है उन सारे डिस्कशंस का जो बहुत निगेटिवली हमने बहुत सारे लोगों से कर लिए होते हैं, या जिनका हम पार्ट बने होते हैं। वो सब हमारे अंदर जाके कुछ इस तरह से हमारी प्रोग्रामिंग को कर देते हैं। लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस ये बताती हैं कि जैसे कुछ लोग जो है कुछ प्रोजेक्ट बना रहे थे और वो बड़े आराम से कर रहे थे उस काम को, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें कैमरा में शूट करा जा रहा है, तो एकदम अलर्ट हो गए, एकदम उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो चेंज हो गए, उनके बिहेवियर्स चेंज हो गए। इट मीन्स हम अपनी प्रोग्रामिंग को, अपने बिहेवियर को चेंज करने की ताकत तो रखते ही हैं। हाँ, अगर इसे डीपली प्रोग्राम किया जाएगा, बार बार सोचा जाएगा, बार बार किया जाएगा, तो ये हमारे पुराने से पुराने बिलीव्स को भी तोड़ देगा, थॉट पैटर्न्स को भी तोड़ देगा। बड़ा छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए एक कुम्हार है जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, और उसमें बड़ी लिमिटेड मिट्टी है, और उसने एक घड़ा बना के तैयार कर लिया ऐसे ही सैंपल के लिए, और तभी के तभी उसके पास ऑर्डर आ गया कुछ दिए बनाने का। अब उसने कहा कि मिट्टी तो मेरे पास और है नहीं, क्या करूं, ये ऑर्डर भी मुझे अभी देना है दियो का। तो वो क्या करता है, उस घड़े को, क्योंकि उसने घड़े को पकाया नहीं था, सिर्फ मिट्टी से तैयार करा था, तो उसको वो तोड़ेगा, कूटेगा, और उस मिट्टी को फिर से बहुत अच्छे से पानी से रोंदेगा, फिर उसके दिए बनाएगा। कुछ इसी तरह से हमें भी अपने साथ करना होगा। इसका एक प्रोसेस होता है, वो पूरा प्रोसेस मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी होती कैसे है। बट यकीन मानिए, एक बार अगर आपने कर लिया ना इस काम को, बहुत सुंदर जिंदगी होने वाली है। क्योंकि पुराने सारे शिकवे शिकायत, वो जो गार्बेज इकट्ठा करके रखा होता है ना, वो सब छूमंतर होने वाला है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस बात पे कि हम सब अपने घर में कोई गार्बेज पसंद नहीं करते, है ना। मतलब अगर सोचिए किसी के यहाँ जो एक दिन भी अगर स्वीपर ना आए या गार्बेज घर से ना निकले, तो कितना अनईजी फील होता है ना। ओ माय गॉड, आज ये घर पे ही रखा है डस्टबिन, ओ माय गॉड, है ना। अच्छा फील नहीं होगा। बट यहाँ कितना कुछ, कितने प्रेम से इकट्ठा करके रखते हैं, आय हाय, उसमें से एक तिनका हिलाने को तैयार नहीं होते। ये लगता है नहीं यार, ये तो बड़ा काम का है, ये पेन तो बड़ा आराम से रखना है, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है, वो उससे रिलेटेड है, वो उसने किया था, वो उसने किया था। और जब ये क्लीन हो जाएगा ना, फिर जो जिंदगी आपके सामने आएगी, जीना तो सच में आप उस दिन शुरू करेंगे, जिसे कहते हैं ना, नया जन्म होगा आपका। हाउ टू चेंज इट, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक शर्त है। वो ये कि आपको कुछ दिन के लिए वो जो दूसरा दरवाजा है ना, जहां से सब कुछ आ रहा है, यानी जितनी भी इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं, जितने भी आप एक्सपीरियंसेस लोगों के लेते हैं, थोड़े दिन के लिए उसको बंद करना पड़ेगा। तब ये काम बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि सोचिए, इधर आप झाड़ू लगा रहे हैं, इधर आप डस्टिंग कर रहे हैं, उधर कोई भर भर के कचरा आपके पास फेंक रहा है, वो तो रिलैक्स हो रहा है बढ़िया। क्योंकि होता है ऐसा, कुछ लोग आपकी जिंदगी में, उन्हें अपने अंदर ना कोई सुधार नहीं करना होता, इतना सा भी नहीं करना होता। मेरे, श्वेता के, हमारे मंगेश भैया के लाइफ में रोज ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में लेश मात्र भी कोई चेंज नहीं करना होता। उनको ना जस्ट पोर आउट करना होता है, अपना सब बदहजमी जो है वो बाहर निकालनी होती है, दैट्स इट। तो
बचना चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि वो तो अपना काम करके निकल लेते हैं पतली गली से, और हमारा मन की शांति को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं। तो थोड़े दिन के लिए आपको वो चैनल को अवॉइड करना होगा अपनी इस न्यू लाइफ के लिए। What happened to it? Just a minute. एक मिनट दीजिए। रीबिल्ड योर रिलेशंस। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कितने लोग तैयार हैं। अभी ना हम लोग एक वो एग्रीमेंट लेकर बैठा करेंगे, कमिटमेंट देना होगा कि कितने लोग वाकई ही तैयार हैं। क्योंकि देखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इसको अमली जामा नहीं पहनाएंगे ना, यानी अपनी लाइफ में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लगातार नहीं करेंगे, इट्स लाइक अ तपस्या। क्योंकि ये सारी प्रोग्रामिंग एक दिन में तो बनी नहीं होती, वक्त लगता है इन सब चीजों को बनने के लिए। तो सोचिए, जो इतने पैटर्न्स इतने सालों से चले आ रहे हैं, वो पैटर्न्स ठीक करने के लिए, चेंज करने के लिए भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो आप जब ये ठान लेंगे कि नहीं यार, बहुत हो गया, अब मुझे खूबसूरत जिंदगी को जीना है। मैं आपको सही में बताऊं तो कई बार जब मैं लाइफ को एनालाइज करती हूँ ना बहुत सारे लोगों की, और जब से मैंने वो ग्रेटिट्यूड वाला 28 डेज का फेस्टिवल हम लोगों ने साथ में एंजॉय किया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल मेरे पास आए। और मतलब बहुत सारे लोगों से बात करके अक्सर मुझे ये लगता है कि ये लोग कितनी सारी काबिलियत रखते हैं, ये लोग की लाइफ कितनी सुंदर है, बट ये कहाँ फंसे हैं, किस उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, कर क्या रहे हैं, अपनी एनर्जी इन्होंने फोकस कर कहाँ रखी है। अगर इस एनर्जी को थोड़ा सा कहीं और फोकस कर लें, अरे तो क्या मिरेकल्स ये लोग नहीं कर सकते। आप देखिए ना, हर उस इंसान की लाइफ देखिए जिसने कोई माइलस्टोन तय तय किया है, या कुछ भी हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किया, या किसी भी तरह से अगर हम उसको जानते हैं, तो आप देखेंगे वो बहुत सारी चीजों से ऊपर उठा हुआ होता है। वो आपको इन सब ताने बानों में फंसा हुआ नहीं मिलता। वो बहुत सारी चीजों को एकदम ऐसे फोकस करा हुआ होता है। मेरा सबसे पहला यहां पर हेडिंग है सेल्फ फोकस। जब आप बहुत सारी शिकायतों में घिरे हुए होते हैं ना, तो आपका फोकस सबसे पहले पता है कहां से हटता है? खुद अपने आप पे से। और जिस दिन आपका फोकस अपने आप पे से हटता है, उस दिन आपका कनेक्शन ऑल माइटी से भी कट हो जाता है। फिर आप करते रहिए जितनी मर्जी आपने पूजा करनी है, जितनी मर्जी आपने जो भी प्रेयर्स हैं, वट एवर जो भी आपकी करनी है, कनेक्शन कटा हुआ है। अभी आप हाथ में फोन लीजिए और इसमें कोई कनेक्शन, यानी कोई सिम नहीं है, कोई वाईफाई नहीं है, कुछ नहीं है। आप मिलाते रहिए कॉल जिसको भी मिलानी है, बोलते रहिए जितना भी बोलना है, बातचीत हो पाएगी, आपकी कनेक्शन जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। सेल्फ फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सारी दुनिया को फोकस करे हुए होते हैं, उसने मेरे लिए ये नहीं करा, वो वैसा नहीं कर रहा, वो ऐसे नहीं चल रहा, और इस चक्कर में हमारा अपने पर कोई फोकस नहीं होता। बड़ा अच्छा कहती है श्वेता कि कुछ वक्त गुजारिए गुजरात में या कुछ वक्त गुजारिए महाराष्ट्र में, अरे कुछ वक्त गुजारिए अपने साथ जो आप भूल चुके हैं। क्योंकि जब आप सेल्फ फोकस नहीं करते ना, मैं देखती हूँ आज सबसे ज्यादा लोग अपने आप को कैजुअली लिए हुए हैं।
ना तो वो फिजिकली अपने आप को कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी और ना ही मेंटली। मैंने एज अ नेचुरोपैथिस्ट बहुत साल न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में काम किया है। और जब भी कोई हमारे लिए अपनी फिजिकल उसकी लेके आता था, हेल्थ चैलेंजेस लेके आता था, तो हम सबसे पहले उससे एक बात कहते थे कि देखो बॉस, न्यूट्रिशन की बात बाद में करेंगे, पहले आप अपने आप को डिटॉक्स कर लो। क्योंकि अगर आपने अपने आप को डिटॉक्स ही नहीं किया तो न्यूट्रिशन कोई काम नहीं आने। जब हम अपने आप को फोकस ही नहीं करेंगे, हम सोच क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमने अपने लिए कोई गोल डिजाइन करा क्या, हमने अपने लिए कुछ नया करा क्या, तो हम ना उन्हीं चक्रव्यूहों में शिकवे शिकायतों की फंसे रहते हैं। जब हम सेल्फ फोकस नहीं करते, अपने आप से कनेक्शन नहीं बनाते। होता क्या है, जब आप सेल्फ फोकस शुरू करते हो, यानी अपने हर थॉट को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तो इट्स जस्ट लाइक एक कैमरा लग जाता है। मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम आने वाली है। क्योंकि दिन भर में हमारे अपनों के लिए, हमारे करीबी रिश्तों के लिए, उन सारे रिश्तों के लिए जो हमारे लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, उन सब के लिए बहुत सारे ऐसे थॉट्स हमारे पूरे दिन जहन में आते हैं जो शायद नहीं आने चाहिए। और जब आप उन थॉट्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करना शुरू करते हो, सॉरी ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तो आपको लगता है यार ये हो क्या रहा है, मैं सोच क्या रही हूँ, क्या ये मुझे सोचना चाहिए। और आपके थॉट्स पे कैमरा लग जाता है, बिल्कुल उस तरह एक घर है। अभी तक चोर मजे में आ रहे थे, जो मर्जी उठा के ले जा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि अब तो मालिक ने घर के कैमरा लगा दिया है, अब क्या होगा, अब वो अलर्ट होना शुरू होंगे। और जैसे आप ये वाला फोकस बनाते हैं, यानी अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से देखना शुरू करते हैं, पूरा मॉनिटर करते हैं कि ये चल क्या रहा है, तब वो वहां से आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी होनी शुरू होती है। यानी वो जो निगेटिव एनर्जी है, जब उस पे चक लग जाता है तो वो टूटनी शुरू होती है। अभी तक क्या था, हम पूरे मन के कंट्रोल में चल रहे होते हैं। हम पूरी तरह से यू नो जो भी मन में आ रहा है उसे सोच रहे होते हैं। जिस भी दिशा में हमें ले जा रही होती है हमारी सोच, हम जा रहे होते हैं। जब हम अलर्ट हो जाते हैं, सेल्फ फोकस करते हैं, तब चीजें बदलनी शुरू होती हैं। उसके बाद आता है मेंटल डिटॉक्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने आपको कहा कि जैसे फिजिकल डिटॉक्स इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही मेंटल डिटॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेंटल डिटॉक्स के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी होती है। सबसे पहले तो क्लिनजिंग बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी क्लिनजिंग प्रेयर्स हैं, जिन पे अक्सर मंगेश भैया, श्वेता, मैं, हितेश भाई, हम सब लोग बात करते रहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचिए ना, आपका दिमाग कितना भी दुरुस्त क्यों ना हो, आपने अपने पे फोकस भी कर लिया, लेकिन एक घर जो बहुत सालों से बंद पड़ा है, जिसमें धूल मिट्टी कचरा सब कुछ इकट्ठा हो चुका है, आप सोचिए अगर इसमें सुंदर फर्नीचर को सजा दें और सोफे पे बैठ के आराम से चाय पिए, तो क्या अच्छा लगेगा? हम्म। लेकिन जब उस घर को क्लीन कर दिया जाता है, बिल्कुल चमका दिया जाता है, एक एक डस्ट का कण हटा दिया, अब आप वहां पे जमीन में बैठ के भी एक कप चाय पियेंगे ना, तो सुकून भरी चाय होगी। इसी तरह से जब यहां से हम खाली होते हैं ना, लाइफ तो तब शुरू होती है। क्योंकि वो जो इतने सालों का कचरा पड़ा होता है, सबसे पहले आपको क्लिनजिंग प्रेयर करनी होती है। वो प्रेयर हम लोग शेयर कर देंगे, आप में से जो भी उसको फॉलो करेंगे, यकीन मानिए लाइफ में बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद फॉरगिवनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इतना इतना कुछ यहाँ पर लिए बैठे होते हैं ना, और उसके बाद हम अक्सर कहते हैं कि यार हमने तो बहुत अच्छा अच्छा सोचा रिश्तों के लिए, हमने बिहेवियर भी बड़ा अच्छा करना शुरू किया, हमने बातचीत भी बड़ी पोलाइट करनी शुरू हुई, हम पॉजिटिव भी सोचने लगे, पर हुआ तो कुछ नहीं। आपने बताया था कि आप ऐसे करो, सामने वाला कुछ भी करे, आप अच्छा अच्छा करो, आप देखो सब अच्छा अच्छा होगा, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं होगा।
क्योंकि आप वो जो सब कर रहे हैं वो बड़ा सुपरफिशियल लेवल पे कर रहे हैं। आपके अंदर, आप बाहर से कुछ बोल रहे हैं पर अंदर कुछ और पिक्चर चल रही है। आप मुंह से बहुत पोलाइट बोल रहे हैं, बिहेवियर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो पिक्चर चल रही है वो कुछ और ही चल रही है, क्योंकि उसे तो स्टॉप ही नहीं किया। मान लीजिए जैसे मेरी स्क्रीन पे इस समय ये पीपीटी चल रहा है, लेकिन इससे पहले जो वीडियो चल रहा था, अगर मैं उसको क्लोज नहीं करती तो क्या होता? वो रनिंग में चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, और ये पीपीटी आपके बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली थी। इसी तरह से जब तक हम पुराना जो हमारे ग्रजेस हैं, जो बहुत सारा हमने रखा हुआ है हर्ट, अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे, सबको फॉरगिव नहीं करेंगे, तब तक नई चीजें कभी नहीं बन पाएंगी। प्याले को पहले खाली करना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके जिनसे भी हर्ट्स हैं या जिनसे भी ग्रजेस हैं आपको जा जाके माफी मांगनी है, नहीं। किसी से जाके माफी नहीं मांगनी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मन में उनको एज्यूम करना है और दिल से उनको माफ कर देना है। आप एक बार अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करके कमांड देंगे ना, बिलीव मी, फॉरगिव, उसको इतना अच्छे से पता है, वो सब आपको धीरे धीरे फॉरगिव कर देगा। आप उस भाव में रहेंगे ना, ये काम अपने आप आपका सबकॉन्शियस आपको कॉपरेट करके बड़े आराम से कर देगा। आपको सिर्फ इस भाव में रहना है कि अरे मेरे को सबको माफ कर देना है, किसी से भी मेरे को अब कोई नाराजगी नहीं, कोई हर्ट नहीं। कहते हैं ना कि कुछ लोग माफी के काबिल नहीं होते, पर आपकी आजादी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड आता है ग्रेटिट्यूड। मैं आपको सच में बताऊं तो मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत ही ज्यादा सोचा, लेकिन हर झगड़े की, हर शिकायतों की, हर अनबन की जड़ तो मुझे एक ही नजर आई। और मैंने अब सोचा जाके कि उस पे पूरे पे एक सेशन पे उसमें बात करनी है। दैट इज एक्सपेक्टेशन। सच सच बताइए, ये सच है कि नहीं? एक मिनट मैं गैलरी में लेती हूँ फिर से सब लोगों को। 100% सही है दी। 100%। बताइए एक्सपेक्टेशंस। आप, मतलब आज ना ये एक्सरसाइज कीजिएगा। जिस जिसको भी लगता है कि मेरे इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, मेरे इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, मेरे इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, आप नोट करके रख लीजिए इस बात को पक्के से। आप देखिए उसका, अगर मतलब आपको ये जवाब किसी और को नहीं देना, सिर्फ अपने आप को देना है, बट ये एक्सरसाइज करिएगा जरूर से, बहुत कुछ आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। आप देखेंगे कि उसके पीछे आपको एक ही बोन ऑफ कंटेंशन नजर आएगा, दैट इज एक्सपेक्टेशन। मैंने जैसा चाहा था सामने वाले ने वैसा बिहेवियर नहीं किया, मैंने जैसा चाहा था उसने मुझे वैसा नहीं बोला, मैंने जो चाहा था वो नहीं लाया, या वट एवर जो भी है। और ये सबके साथ होता है। ऐसे एक पर्टिकुलर रिलेशन की बात नहीं कर रही, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, इवन आपके हाउस हेल्प भी हो सकते हैं। वहां पे जहां भी आपको लगेगा ना गुस्सा है, नाराजगी है, शिकायतें हैं, ग्रजेस हैं, रीजन तो एक ही है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जिन पे वो लोग खरे नहीं उतरे। ताउम्र यही खता हम करते रहे, धूल चेहरे पे थी, कमबख्त आईने को साफ करते रहे। हमेशा यही सोच सोच के हम लोग परेशान हुए जा रहे हैं, अरे यार इसने ऐसा नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसने वो नहीं किया, और अपने आप को सजा दिए जा रहे हैं। बिलीव मी, आज मेरे पास, श्वेता के पास जितने भी लोग आते हैं जिनको बहुत बड़े बड़े कुछ मेडिकल चैलेंजेस हैं, उसकी कोई और वजह नहीं होती, वो तो नाम बन गया मेडिकल चैलेंज का। अदरवाइज रीजन यही होता है कि बहुत सारे लोग उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे, ये हार्ट लिए बैठे हैं। एक बड़ा प्यारा सा शेर है, देखो याद नहीं आ रहा, मैंने बच्चों से कहा था मुझे भेज दो, भेजा नहीं उन्होंने, वरना आपको पढ़ के सुनाती अभी के अभी। ता उम्र अगर ख्याली भूतों से मैं ना डरा होता, तो ऐ जिंदगी तुझे कितना खुल के मैंने जिया होता, कितना खुल के मैंने जिया होता। आई रियली विश
कि ये बात सबको बहुत अच्छे से समय पे समझ आ जाए तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाए जी, बहुत ही खूबसूरत हो जाए। क्योंकि वो सारी चीजें जो ख्यालों में चलती रहती हैं, उन्हीं को ले लेके हम ताने क्या क्या ताने बुनते रहते हैं। तो मतलब आज से ग्रेटिट्यूड पे अपना फोकस लाइए। आप देखिए तो जैसा मैंने वीडियो जो शुरू में चलाया था उसमें यही तो था, वो यही करता था जब भी उसको झगड़ा होता था, शिकवे शिकायत होते थे, वो फटाफट एक पेपर लेता था, लाइन खींचता था कि 5 क्वालिटीज लिखूंगा और 5 जो डीमेरिट्स हैं वो लिखूंगा। और वो फटाफट फटाफट 5 से भी ज्यादा क्वालिटीज लिख जाता था और वो सोचता रहता था यार खराबी क्या क्या है। तो वो एक दो के बाद भी मतलब जनरली ऐसा होता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते। पर ये काम तब हो पाएगा जब आप कागज पे करेंगे इसको। अगर आप यहीं करेंगे ना तो वो दूसरा वाला जो हमारे दो बुल बैठे रहते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, वो उसको वहीं के वहीं शांत कर देगा, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो जब आप ये देखेंगे कि ये जो पर्सन जिससे भी आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा सही से, जब आप ये देखेंगे इसमें क्वालिटीज क्या क्या है, इसकी वजह से मेरी लाइफ में अच्छा क्या क्या हुआ है, तब आप देखेंगे किस तरह से वो जो ग्रजेस है ना वो मेल्ट होते चले जाएंगे। एंड वन थिंग मोर, दैट इज मेडिटेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे इसमें बातें आ जाती है, मेडिटेशन हमसे तो देखो हुआ नहीं, मेरे से भी नहीं होता था, इनफैक्ट श्वेता से भी नहीं होता था। हम लोग को लगता था हम लोग नहीं मेडिटेशन के लिए बने, होता होगा भाई जिससे हो जाता होगा, हमसे नहीं होता। बट थैंक गॉड हम हमारी लाइफ में हमारे प्यारे से एंजल हमारे मंगेश भैया आए और उन्होंने कहा मेडिटेशन वो नहीं होता जो तुम लोग को एकदम साधना के लिए बैठना है और बिल्कुल अलर्ट हो के भाई किसी भी थॉट को मैं आने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा सबसे पहले थॉट का काम है आना, वो आएंगे, बट आप उन्हें एंटरटेन मत कीजिए, आप उनके साथ एंगेज मत होइए। दूसरा, आप जब भी जो भी काम कर रहे हैं अपनी, जैसे कहते हैं ना, प्योर पोटेंशियलिटी यानी पूरी अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में ले जाइए। जैसे छोटी छोटी चीजें, आज जब आप नहा रहे हैं ना, तो आप कल जरूर नोट कीजिएगा जब सुबह बाथरूम में जाए, मेरी इस बात को याद कीजिएगा कि नहाते समय क्या हम नहाने पे फोकस कर रहे हैं, क्या हमने देखा कि पानी किस तरह निकल रहा है हमारे टैप में से, क्या हमने उस साबुन की खुशबू को महसूस किया, क्या हमने अपने शैम्पू को फील किया, क्या उस पानी की आवाज को फील किया, क्या ग्रेटिट्यूड किया ऊपर वाले को कि हे प्रभु कितनी बड़ी कृपा है कि मुझे कतार में नहीं लगना पड़ता, मैं नल खोलता हूँ पानी आ जाता है, मेरे पास पर्सनल बाथरूम है। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन। जब जहां जो काम कर रहे हैं, अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहकर आप उस काम को महसूस कर रहे हैं, आज तो सब खाना भी ट्रांस में ही खा जाते हैं। इसलिए आज के टाइम में ना खाने में ऊंच नीच कर दो चलता है सब, क्योंकि कोई खाने पे इतना ध्यान नहीं देता। जब आप अपने भोजन को महसूस करके खाने लगेंगे ना, यानी रोटी में कैसा गेहूं का स्वाद आ रहा है, सब्जी के एक एक मसाले को एक एक फ्लेवर को लेने लगेंगे ना, हो गया आपका खाते खाते मेडिटेशन। ये वो चीज है जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी करती है, जो आपके बहुत सारे पुराने थॉट पैटर्न्स को तोड़ रही होती है, और फिर शुरुआत होती है आपके अंदर फ्लो ऑफ न्यू एनर्जी। यहां से सही बताऊं तो यहां से आप जिंदगी जीना शुरू करते हैं। जब इन सारे पचड़ों में से बाहर निकल आते हैं, तब आपको एहसास होता है कि यस, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। यार ये सारे लोग कितने ही अच्छे हैं, सच में बता रही हूं मैं। तब आपको उनके गुण दिखाई देने शुरू होते हैं, तब आपको उनकी अच्छाइयां नजर आनी शुरू होती हैं, क्योंकि इससे पहले नहीं हो पाता, ये एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती। और ये वो एनर्जी है जो आपको ग्रोथ देती है, जो आपसे क्रिएटिविटी कराती है, जो आपको बताती है भाई तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। मानव जीवन 84 लाख योनियों बाद मिलता है, डिसाइड आपने करना है, इसे सिर्फ शिकवे शिकायतों में निकाल देना है या कुछ करके जाना है, कुछ बढ़िया क्रिएट करना है। ये बहुत बहुत यहाँ पर जो रखा है ना, बहुत मसाला रखा है, बहुत क्रिएटिविटी की जा सकती है इससे। मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ। जब ये लॉकडाउन का टाइम आया और मेरे को पूरा मतलब काम वगैरह एकदम छोड़ के सिर्फ घर बैठना पड़ा, फिर मेरे को बहुत सारी पुरानी बैड मेमोरीज मेरे पे हावी हो गई, बहुत सारे शिकवे शिकायत ये वो फलां ढिमका, और मैं अपनी खुद की सारी पावर्स भूल गई।
मैं ये भूल गई कि मैं पिछले 20 साल से बड़ी अच्छी मोटिवेशन स्पीकर रही हूँ। हालत ये हो गई कि क्रिएटिविटी तो दूर, मैं किसी किताब की 2 लाइनें नहीं पढ़ पाती थी। बहुत कुछ करने की कोशिश करती थी, बट क्योंकि वो इतनी ज्यादा एनर्जी ब्लॉक हो चुकी थी, इतना निगेटिवली मैं चार्ज हो चुकी थी कि मुझसे कुछ अच्छा नहीं किया जाता था। बट शायद कुछ अच्छे कर्म थे, या मेरा प्रभु पे बहुत ज्यादा विश्वास था कि ये 2 एंजल लाइफ में आए, डॉक्टर श्वेता एंड डॉक्टर मंगेश भैया, जिन्होंने लाइट डाली और वो एकदम से चीजें ठीक होनी शुरू हुई। मेंटल डिटॉक्स हुई, पूरी सेल्फ फोकस किया और न्यू एनर्जी लाइफ में फ्लो हुई। एंड यस, आज बड़ा अच्छा लगता है जब इतनी दूर दूर देशों से लोग इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं और कहते हैं कि आपने हमारी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड की है, आपने बहुत कुछ दिया है। तो लगता है कि ये मैं ही हूं जिसे खुद अपने 4 साल पहले कुछ अता पता नहीं था कि कुछ करूंगी भी या नहीं। तो इस तरह से ये ब्लॉक हो जाती है हमारी एनर्जी, जब हम इन सारे शिकवे शिकायतों में, बहुत सारे पुराने मेंटल पैटर्न में पड़ जाते हैं। ये जब एनर्जी न्यू फ्लो होती है ना आपकी, इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के बाद जिंदगी का मजा तब आना शुरू होता है। उसके बाद लास्ट, दैट इज विजुअलाइजेशन, जो हम ह्यूमन बींग्स की सबसे बड़ी पावर है। और इसे मैंने लास्ट में ही क्यों बताया, आप देख रहे हैं पूरा सर्कल। ये सब करेंगे तब आप यहां पर पहुंचेंगे। अभी बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, हम भी बड़ा अच्छा अच्छा विजुअलाइज करते हैं जी, होता कुछ नहीं। खूब कर लिया हमने विजुअलाइजेशन, एक मतलब इतना रत्ती मात्र भी फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने 2010 में सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्री मूवी है उसको देखा था, उसमें हमें विजुअलाइजेशन बताया गया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया गया था, और हम भी बैठ बैठ के खूब करा करते थे। कुछ अच्छी बातें उससे सीखी, पॉजिटिव बातें। लेकिन वो जो विजुअलाइजेशन था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, वो तो नहीं हुआ। और फिर हमने कह दिया ये नहीं होता, ये किताबें बातें होते हैं। तो जब मंगेश भैया ने बताया कि उससे पहले का भी ये प्रोसेस होता है कुछ, उस चैनल को भी हमें फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हमारी ये पावर, एक तरह से ये पावर हमारे अंदर है। ऊपर वाले ने हमें ये बहुत अच्छी पावर दी है विजुअलाइजेशन की, लेकिन क्योंकि हमने उस पे इतनी सारी मिट्टी जमाई हुई होती है, इतने सारे बैगेजेस रखे होते हैं, इतने अपने पाथवेज को ब्लॉक किया होता है, इसलिए वो काम नहीं करता। क्योंकि हम विजुअलाइजेशन तो करते हैं, पर ये सब करने से पहले अगर हम ये कुछ ना करें ना, तो हम फुल ऑफ फियर्स करते हैं, फुल ऑफ डाउट्स करते हैं। हमें खुद ही नहीं पता होता कि ये काम हमारा होगा भी या नहीं, तो पूरा तो वो क्या होगा। आज ही मेरी बात हुई, आई थिंक श्वेता कमल जी है हमारे इसमें, प्लीज एक बार नहीं, चेक कीजिएगा। आज कमल भैया नहीं है। ओके ओके, क्योंकि आज फेस्टिवल भी है तो मे बी उन्होंने ज्वाइन ना किया हो। मैं आपको रियली बताऊं, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जो इस चैनल से गुजरने के बाद करता है, तो ग्रेटिट्यूड में मेरे पास इतने सारे ऐसे लोगों के मैसेजेस आए जिन्होंने रिलीजियसली फॉलो किया, कि जिंदगी में पहली बार वो सच में खुश रहना सीख पाए हैं। अब वो बहुत खुश रहते हैं। और आज ही मैं आपको बताऊं तो कमल जी ने तो इतनी पावरफुल चीज बताई है कि बहुत सारे नामुमकिन काम, यानी उनका कोई डील था बहुत बड़ा, जो उनको एक प्लेस खरीदना था, बहुत बड़ा डील था और नामुमकिन सी बात हो गई थी वो बिल्कुल उसको खरीद पाना। पर क्योंकि वो सारे प्रोसेस से गुजर चुके थे, मेडिटेशन, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड बड़ी लगन के साथ उन्होंने किया, सब कुछ बहुत रिलीजियसली फॉलो किया, और आज उनका ये कहना था कि एक नामुमकिन पूरी तरह मुमकिन हुआ है। मुझे नहीं पता मैंने चेक पे जो अमाउंट लिख के रखा, बिलीव मी, वो कब कहाँ कैसे अरेंज हो गया मेरी समझ में नहीं आया। मैंने एक कॉपी उसकी अपनी गाड़ी में रखी थी, एक कॉपी अपने बेड के साइड में बना के रखी थी, और मैं कहता था प्रभु मुझे नहीं पता कैसे, पर मुझे ये पता है आप मेरे नाम से इसे सैंक्शन कर चुके हो, वो वाली जगह तो मैं खरीद रहा हूं पक्के से। दैट इज कॉल्ड रियल विजुअलाइजेशन विद फेथ। कोई फियर नहीं, कोई डाउट नहीं, 1% भी। और फाइनली आज उन्होंने रजिस्ट्री करा ली। ये हम सब कर सकते हैं।
ये विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है, लेकिन उससे पहले करना क्या होगा? हमें सारी की सारी जितनी भी इस पे जमा हुआ है ना धूल मिट्टी, वो सब हटानी पड़ेगी। एंड देन लाइफ विल बी सो ब्यूटीफुल। क्योंकि ये विजुअलाइजेशन एक ऐसी पावर है जो आपके हर सपने को बहुत अच्छे से सच कर सकता है, यकीनन अगर आपको उस पे पूरी तरह से यकीन हो। उसके बाद क्या होगा? जब आप इस पूरे प्रोसेस को कर लेंगे, फिर आप अपने रिश्तों को, अभी आप चाहते ना कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहूं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसे बिहेव करे या ऐसा हो, और फिर इस चीज को मैं दूसरे वे में इश्यू बना लूं और बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लूं, या ये सेकंड चैनल एक्सेप्ट कर लूं, सेल्फ फोकस कर लूं, मेंटली डिटॉक्स कर लूं जिसमें मेरी न्यू एनर्जी फ्लो हो, और उसके बाद विजुअलाइजेशन करूं, तो यकीन मानिए वो रिश्ते वैसे ही काम करेंगे जैसा आप चाहते हैं। ये सच में सच हो जाएगा। आप लोग सच में कहेंगे कि हमने डॉक्टर श्वेता की जो सेशन अटेंड किया था, डॉक्टर मंगेश का जो सेशन अटेंड किया था, उसमें जो उन्होंने बताया था वो एक एक चीज सच हो रही है। वरना तो आपको लगेगा नहीं, सेशंस तो हमने भी बहुत अटेंड करे, पर हुआ कुछ नहीं। क्योंकि जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं ना, वो सारी चीजें पक्के से होती हैं। तो इस पावर का सही से अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और अपने रिश्तों से खूब सारा प्यार कीजिए। एंड यस, लास्ट में मेरी फेवरेट स्लाइड। एक मिनट, अटक क्यों रही है? आह, ऐसा नहीं कि चीजें काम नहीं करती, पर हम हार बहुत जल्दी मान लेते हैं। तो इसको लगातार 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 करिए। यकीन मानिए सारे के सारे रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, और हम सब अपने रिश्तों से बहुत प्यार करते हैं। बस थोड़ा सा उनको भी ना नर्चर करना होगा, और जब नर्चर करेंगे तो ये भी बहुत सुंदर, कितना एक बहुत प्यारी सी बेल बन के जिसपे प्यारे प्यारे फूल होंगे, हमारे आंगन में महकेंगे। सो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल। Over to you, Shita.